हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। स्कूल से मैं आ चुकी हूँ और मानवी भी देखो यहाँ पर है। तो भाई आज मैं आई हूँ छत पे, बहुत सारे फूल खिले हैं, मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। बट आज मैं पूरा ध्यान रखूँगी कि मानवी से एक भी फूल ना तोड़ पाए। पिछली बार तो वही इसने कांड कर दिया था, बट अभी मैं आपको वो वाला फूल दिखाती हूँ, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखो इधर से इसकी एक टहनी जो पिछली बार मानवी ने तोड़ी थी वो ये थी, बट इसमें से अभी दो निकला है। एक तरफ ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, हिलते हिलते। और आपको मैं लिली का फूल दिखाती हूँ। इधर तो नहीं खिला, इधर एक खिला है आज, तो वो दिखाती हूँ। ये देखो, है ना प्यारा सा लिली। ये तो बड़ा ही सुंदर लगता है ये। और एक कनेर जैसा फूल है, आपको मैंने पिछले में भी दिखाया होगा। और ये रोज पूरा फूला हुआ है। बाकी हाँ, आपको भी आना है फ्रेम में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हेलो करो, हेलो कर दो, बोलो थैंक यू थैंक यू। सब लोग आपको क्यूट बेबी बोलते हैं। हाँ थैंक यू बोल दो। इधर से करो, इधर अच्छा आएगा। हाँ ये देखो अच्छा आ रहा है, थैंक यू बोलो। अब नहीं बोलना, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे। मैंने आप लोगों से बोला था कि कल से मानवीश को हल्का हल्का फीवर फिर से लग रहा है। तो मैंने सोचा मानवीश का ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, कहीं कोई टाइफाइड वगैरह तो नहीं है। तो अभी आज मैंने आकर के भैया भाभी से बोला है, देखो अगर शाम तक ब्लड लेने आएंगे तो ब्लड सैंपल लेके जाएंगे, नहीं तो फिर कल हम लोग हॉस्पिटल में जाके दिखा देंगे। क्योंकि पिछले महीने यूपी टेट का जब एग्ज़ाम था तभी मैं इसको फीवर में लेकर गई थी एग्ज़ाम देने। और फिर वो एक हफ्ता फीवर चला, देन उसके बाद फिर फीवर शुरू हो गया, एक हफ्ते बाद वो चला। फिर अभी पिछले हफ्ते में 15 दिन या बीमार था, 15 दिन थी। और ये 2 हफ्ता स्टार्ट हुआ है, आज 30 है, तो इसमें भी कल से इसको हल्का फीवर फिर से होने लगा है। तो एक टाइम पे मुझे लग रहा था कि, और यहाँ पर आप लोग मिलिए मेरे पति देव से। ये आज गए हुए थे ब्लड डोनेट करने, किसी को शायद ज़रूरत थी। तो कोई प्रेग्नेंट लेडी थी डिलीवरी के टाइम पे, तो ये गए हुए थे। बाकी ये बुद्ध जी का जो चैरिटेबल ब्लड बैंक है यहाँ पर गए हुए थे। इनके कुछ दोस्त भी गए हुए थे साथ में, ताकि कोई प्रॉब्लम अगर आए तो फेस करने के लिए। तो ऐसे ये अक्सर डोनेट करते रहते हैं। बाकी सरकारी ब्लड डोनेशन कैंप भी लगता है, तो भी इन्होंने पिछली बार भी दिया हुआ था। मैंने उसकी वीडियो फ़ोटो भी शेयर की थी शायद आप लोगों के साथ। तो अगर आप लोग के पास भी ब्लड ज़्यादा है तो आप लोग भी डोनेट किया करिए भाई। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम मतलब ब्लड है मेरे पास, तो मुझे भी ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेलो गाइस, अभी मैं पढ़ाई करने जा रही थी तो मुझे कुछ बातें याद आ गई, तो मुझे लगा मैं शेयर कर देती हूँ। उसके बाद मैं अपना इधर पढ़ाई करने बैठती हूँ, ताकि फ़ोन में चार्ज पे लगा दूँगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, थोड़ी देर में शांति से पढ़ाई भी कर लूँगी। तो बात ये थी कि जब TRE 1 की वैकेंसी आनी थी उसके पहले से कोरोना वगैरह लग गया था। और जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ तो मैंने अपना एडमिशन करा लिया था JIS में, और इलाहाबाद में। मैंने वहाँ 5-6 महीने रही भी, लॉकडाउन खुलने के बाद, पहला वाला लॉकडाउन जब लगा था। और फिर दोबारा से लॉकडाउन लग गया, मेरा कोचिंग वगैरह सब बंद हो गया। एंड देन उसके बाद से मैं ऐसे ही नॉर्मल सा अपना सेल्फ स्टडी करके कैसे करके फिर पढ़ाई करती थी अपना रूम पे, एक तरह से कह सकते हैं। ना तो मैं ससुराल में थी, ना मायके में थी, ना ही पति के पास थी, अपना अकेले पढ़ाई करती थी। और कभी कभी मैं इधर उधर जहाँ भी मन करता जाया करती थी। और बस यही था कि मैं ज़्यादा करके पढ़ाई में फोकस करती थी। तो 1-1.5 साल करीब मैंने पढ़ाई किया होगा, और फिर मेरा TRE 1 में सिलेक्शन हो गया। क्योंकि और कोई वैकेंसी तो आ नहीं रही थी, SSC का मैं ज़्यादा मतलब प्रिपरेशन कर नहीं रही थी, और PCS लेवल का मैं नौकरी देख रही थी, UPSC और PCS का। तो 1-2 बार मैंने PCS प्रीलिम्स भी दिया हुआ है। देन उसके बाद से अभी सब छूट गया है। तो बात ये थी कि मतलब किस तरह से हम पढ़ाई कर करके सिलेक्शन पाते हैं और फिर जॉब लग जाती है। तो अगर अभी मैं वो दिन सोचती हूँ तो लगता है यार बहुत पढ़ लिया था, बहुत पढ़ा था। अगर उस टाइम पे ये सुपर टेट की वैकेंसी आती ना तो एग्जैक्टली क्लियर हो जाती। बट अभी क्या है, अभी उतना मोटिवेशन पता नहीं क्यों आ ही नहीं रहा है। मोटिवेशन क्या, मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि हाँ मैं कर लूँगी। उस टाइम पे एक टाइम ऐसा था ना कि जब भी मन में ऐसा होता था, अब की बार जब भी सुपर टेट आएगा मैं बिल्कुल कर लूँगी। क्योंकि अकेले की लाइफ होती है ना, वो बहुत आसान होती है। भले ही मेरी शादी हुई थी, हस्बैंड थे, परिवार था, बट मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मतलब कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, कि कोई बाउंडेशन है क्या है। लेकिन जब से मानवी मेरी ज़िंदगी में आया ना, तब से लगता है भाई कि अब मैं पढ़ाई कर ही नहीं सकती। क्योंकि वो टाइम था एक प्रेगनेंसी टाइम, वो मैंने ऐसे ही निकाल दिया कि चलो ये टाइम भी एंजॉय करना चाहिए, मेमोरेबल बनाना चाहिए।
और फिर उसके बाद मानिस हुए, तो उस टाइम से लेकर आज तक ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि बच्चे में टाइम ही नहीं मिलता है। और अब है कि अब सोचना पड़ता है कि जैसे ही टाइम मिले थोड़ा चलो पढ़ाई कर लेते हैं। तो भाई यही है कि अब जो हम लोग के पास टाइम है वो टुकड़ों में है। तो बहुत सारी फीमेल जो होंगी मेरे से रिलेट भी करेंगी, क्योंकि कुछ लोग मुझे कमेंट भी करते हैं, बाकी कुछ लोग हेट भी करते हैं कि जॉब होने के बाद सैलरी तो मिल ही रही है, यूट्यूब से भी पैसा कमाना। भाई मुझे यूट्यूब से पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा कमाना भी नहीं है, बट ये मेरे पास एक ज़रिया है जिसके द्वारा मैं अपनी बातें जो हैं, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशन सब कुछ यहाँ पे शेयर करती हूँ। और लोग जिनको अच्छा लगता है वो पसंद भी करते हैं। भाई कुछ एक आध लोग होते हैं जिन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, तो मैं जिनको पसंद नहीं हूँ वो मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जो लोग मुझे पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक भी करते हैं, तो मैं उन्हीं के लिए बनाती हूँ। और मुझे तो ये लगता है भाई आज के टाइम पे सुनने वाला कोई नहीं है। अगर मेरी ऑडियंस मुझे सुन रही है तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो मतलब अपने आसपास परिवार में कोई नहीं सुनने वाला, तो कम से कम ऐसे लोग हैं तो जो हमें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि अगर आपने भी नोटिस किया होगा तो अपने आसपास ऐसे बहुत कम लोग हैं जो हमें सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ज़्यादा करके बुराई ही करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि मैं बस यही कहूँगी कि आपको जितना भी टाइम मिलता है पढ़ाई करते रहो। देखो लाइफ एक दिन में नहीं बदलती है, थोड़े थोड़े टाइम में धीरे धीरे आप चलते रहोगे, एक दिन बदल जाएगी। और यही सोच के मैं भी अपने आप को मोटिवेट करती रहती हूँ। और अकेले ही सही, आज मेरा बेटा छोटा है, कल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हाँ मैं भी थोड़ी बड़ी हो जाऊँगी, मेरी उम्र कम हो जाएगी थोड़ी सी, बट आज जो सीख मिल रही है वो ज़रूरी भी है। और कौन कौन मेरी बातों को समझ रहा है, रिलेट कर रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। बस मैं यही कहूँगी, अगर आपको भी टाइम मिल रहा है, थोड़ा बहुत ही, आधे घंटे 1 ही घंटे मिल रहा है, तो आप उसको यूटिलाइज़ करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो ज़्यादा करके। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो सुबह में जल्दी उठो, अगर पॉसिबल हो सके तो। अगर सुबह में पॉसिबल नहीं है तो लेट नाइट तक पढ़ाई करो, जैसे मैं करती हूँ। और क्या ही बताऊँ इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स बचते हैं तो मुझे कमेंट करना कि हाँ, अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी, तो हो सकता है वो चीज़ मेरे साथ भी रिलेटेबल हो। तो बाकी आज का जितना था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बाकी ब्लड टेस्ट जो है मानस का वो मैं कल कराऊंगी। और अभी वो आराम से सो रहा है, उसे फीवर तो नहीं आया, सुबह में मैंने सिर्फ एक बार दवा पिलाई थी और बस चल रहा है। तो ब्लड टेस्ट कल कराऊंगी। और क्या, अभी मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। सुपर टेट का जो भी था सब कुछ आप लोगों ने देख ही लिया है, जो कुछ चाल मचा हुआ है सुपर टेट में। बाकी आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना सुपर टेट के लिए। और चलो अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग, एकदम तन मन धन से। मैं भी लग जाती हूँ अपनी पढ़ाई में। बाकी अभी कुछ लोग मुझे आके ज्ञान भी देंगे कि इतने देर में पढ़ाई कर लेती है, बट हाँ ठीक है, मुझे आप लोगों से भी बातें करना, अपनी बातें शेयर करना, वीडियो पोस्ट करना मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं भी इस पर थोड़ा आधे घंटे टाइम निकाल लेती हूँ। और ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें फिर कल करेंगे, थोड़ी बातें कल के लिए भी रहनी चाहिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।